हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको प्लेन ब्लाउज़ का नाप लेना बताऊंगी। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ स्टिच करने से पहले ब्लाउज़ का नाप लेना पड़ता है। उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं और फिर स्टिचिंग करते हैं। तो ये एक प्लेन ब्लाउज़ है। प्लेन ब्लाउज़ यानी कि 4 टक वाला ब्लाउज़। प्लेन ब्लाउज़ हम उसे बोलते हैं जिसमें 4 टक्स होते हैं। तो ये मैं सबसे पहले आपको प्लेन ब्लाउज़ का नाप लेना बताती हूँ कि हमें ब्लाउज़ के लिए किन किन मेज़रमेंट यानी नाप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो भी ब्लाउज़ का नाप से स्टिच करना है वो ब्लाउज़ ले लीजिए नाप के लिए। तो यहाँ पर ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, प्लेन ब्लाउज़। मैं इसी के नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लाउज़ कल कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले आज मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले ब्लाउज़ का बटन लगा हुआ होना चाहिए, तब हम सारा मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से ब्लाउज़ को इस तरह से बिछा लीजिए। ये देखिए, पहले ये समझ लीजिए आप कि 4 टक्स वाला ब्लाउज़ किसे बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ नीचे में मैं उल्टा करके आपको दिखा दे रही हूँ। एक यहाँ पर टक्स है, उसके बाद एक साइड में बगल में, एक आर्म होल के पास और एक नेक के नीचे, ठीक है। तो इसे ही हम 4 टक्स ब्लाउज़ बोलते हैं, यानी कि प्लेन ब्लाउज़ या सादा ब्लाउज़ भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे। यहाँ पर मैं मार्क करके आपको दिखा दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर टक्स है। हो सकता है आपको देखने में समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये इस तरह से 4 टक्स इसमें है। अब हम अच्छे से ब्लाउज़ को बिछा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ब्लाउज़ का लेंथ नापेंगे, ठीक है। तो लेंथ नापने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर शोल्डर के पास इंची टेप रखेंगे और नीचे तक नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है, ऊपर से नीचे तक 14 इंच आ रहा है। और हम सिलाई के लिए 2 इंच लेंगे। इसलिए 2 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर में सिलाई के लिए जाएगा और 1.5 इंच नीचे में सिलाई के लिए जाएगा। नीचे हम थोड़ा ज़्यादा मोड़ते हैं ब्लाउज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो मेज़रमेंट लेते जाइए और उसे लिखते जाइए, जिससे कि आपको आसान होगा ब्लाउज़ कटिंग करने में। बार बार आपको मेज़रमेंट लेना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिख लीजिए ब्लाउज़ मेज़रमेंट कोई भी कॉपी में। ब्लाउज़ मेज़रमेंट लेंथ इसकी है 14 इंच प्लस 2 इंच, तो हो गया 16 इंच। अब हम इसका बस्ट, यानी कि जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमारा बस्ट होता है, यहाँ पर ये कोना से वो कोना तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका बस्ट नापेंगे। तो कितना आ रहा है, 16 इंच, ठीक है। अगर हम 16 इंच को इस तरह से डबल करेंगे, घुमा कर नापेंगे, इस तरह से घुमा कर भी आप देख लीजिए, तो लगभग 32 इंच आ रहा है। 16 का डबल 32 इंच हो गया, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए, बस्ट लिख लीजिए, बस्ट 32 इंच। अब उसका हम चौथा भाग, क्योंकि हम कपड़ा 4 फोल्ड में कट करते हैं तो हमें चौथा भाग निकालना पड़ता है। तो उसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। और लूजिंग हम बाद में ऐड कर लेंगे सिलाई के टाइम, कटिंग के टाइम। अब हम इसका कमर नापेंगे, यानी कि हमारा जहाँ ब्लाउज़ का सबसे नीचे वाला भाग है वहाँ पर हमारा कमर होता है। तो वहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 13 इंच, 13.5 इंच। 13.5 इंच का हम डबल करेंगे तो 27 इंच आएगा, ठीक है। इस तरह से 27 इंच। तो अब हम लिख लीजिए, हमें 1 इंच लूजिंग करना है, जिसका ये है अब उनको एक इंच लूजिंग चाहिए नीचे में। तो इसलिए हम 27 में 1 इंच प्लस कर दिए तो 28 हो गया। तो 28 का चौथा भाग कितना आ जाएगा, 7 इंच। अब हम नेक नापेंगे, तो गला। तो हम इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे और यहाँ कोने से कोना देखेंगे कि हमारा कितना का गैपिंग है। तो लगभग 5.5 इंच का गैपिंग है। तो क्योंकि ये सिलाई हुआ है, सिलाई होने के बाद ये पूरा नेक रेडी हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच लेंगे नेक। वैसे भी हम कोई भी ब्लाउज़ का 2.5 इंच लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 2.5 इंच से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो हम कितना लेंगे, उसमें हम 1.25 इंच सिलाई के लिए लेंगे। तो 3.5 इंच हम टोटल शोल्डर लेंगे। अब जहाँ पर हमारा शोल्डर ख़त्म हुआ है वहाँ से हम
ब्लाउज स्लीव्स की लेंथ नापेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ है 13 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। अब हम स्लीव्स के बॉटम को नापेंगे। तो बॉटम का कितना आ रहा है 4.5 इंच। तो 4.5 को इस तरह से डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंच। उसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच लूजिंग के लिए ले सकते हैं। अब हम नेक की लंबाई नाप लेते हैं। तो हमारा ये दोनों आगे पीछे दोनों का नेक सेम है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 इंच। नेक की लेंथ 5 इंच है और आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर के लिए गया है। तो हम 5.5 इंच नेक की लेंथ ले लेंगे। और पीछे भी गला सेम है तो हम पीछे का गला नापेंगे नहीं। अगर पीछे का गला बड़ा होता तो हमें अलग से पीछे का गला नापना पड़ता। अब हम इस तरह से इसका आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल नापने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए आर्म होल इस तरह से गोल शेप में, कर्व शेप में होता है, ठीक है। तो आपको आर्म होल नापने के लिए इस तरह से इंची टेप को सीधा रखना है और देखना है कि ये जो हमारा गोल शेप आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंची टेप को सीधा रखते हुए देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये 5.5 इंच पर ये हमारा आर्म होल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5.5 इंच पर ये देखिए, यहाँ से सीधा अगर हम निशान दे रहे हैं तो कहाँ पर जाके मिल रहा है 5.5 इंच पर। तो 5.5 इंच पर हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो इस तरह से सारा मेज़रमेंट लिख लीजिए आप। नेक सब चीज़ मैं लिख के रख ली हूँ। एक बार आपको शुरू से बता दे रही हूँ। लेंथ हो गया 16 इंच, बस्ट हो गया 8 इंच, वेस्ट 7 इंच, नेक की चौड़ाई है ये, ठीक है 2.5 इंच लेंगे हम, क्योंकि सिलने के बाद ये फिर बड़ा हो जाएगा। और नेक लेंथ 5.5 इंच, शोल्डर 3.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। आर्म होल जो इस तरह से कर्व शेप में होता है उसे हम बोलते हैं, जो मैं अभी आपको ब्लाउज़ में बताई थी। स्लीव लेंथ 13 + 2 15 इंच, स्लीव बॉटम 9 इंच + 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, उसमें 10 इंच हो जाएगा। तो 10 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंच, क्योंकि हम डबल फोल्ड में कपड़ा कट करते हैं।